नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भगवान श्री कृष्ण आदि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए, तब प्रजापतियों के समान तेजस्वी पांडवों ने वेद वेदांग वेत्ता ब्राह्मणों को स्वर्ण की मुहरें, वस्त्र और गौएं देकर रथ पर सवार हो अगले वन के लिए प्रस्थान किया। इंद्रसेन सुभद्रा की दाइयों, दासियों और वस्त्राभूषणों को लेकर 20 सैनिकों के संरक्षण में रथ पर द्वारका के लिए प्रस्थित हुए। उस समय मनस्वी नागरिक धर्मराज युधिष्ठिर के पास आकर उनके बाएं खड़े हो गए और उनमें से मुख्य मुख्य ब्राह्मण प्रसन्नता के साथ धर्मराज से बातचीत करने लगे। पांडवगण झुंड की झुंड प्रजा को आई देख खड़े हो गए और उनसे बातें करने लगे। उस समय राजा और प्रजा दोनों ही आपस में पिता पुत्र के समान व्यवहार कर रहे थे। सारी प्रजा कहने लगी, हा स्वामी, हा धर्मराज, आप हम लोगों को अनाथ करके क्यों जा रहे हैं? आप कुरुवंशियों में श्रेष्ठ और हमारे स्वामी हैं। आप इस देश तथा हम नागरिकों को छोड़कर कहां जा रहे हैं? क्या पिता कभी अपनी संतान को इस प्रकार अनाथ करता है? क्रूर बुद्धि दुर्योधन, शकुनी और कर्ण को धिक्कार है, जिन्होंने आप जैसे धर्मात्मा महापुरुष को कपट द्युत के द्वारा छलकर दुखी करना चाहा है। आप अपने बसाए हुए कैलाश के समान चमकीले इंद्रप्रस्थ को छोड़कर कहां जा रहे हैं? आप हम लोगों को क्यों नहीं बतला जाते कि मैं दानव के द्वारा निर्मित सभा छोड़कर कहां जा रहे हैं? जन्मेजय, प्रजा की बात सुनकर महापराक्रमी अर्जुन ने सारी प्रजा से ऊंचे स्वर में कहा, उपस्थित नागरिकों, धर्मराज वन में निवास करने के पश्चात वो दिव्य सभा और शत्रुओं की कीर्ति छीन लेंगे। आप लोग अपने धर्म के अनुसार अलग अलग सत्पुरुषों की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करें, जिससे आगे चलकर हमारा काम बन जाए। जन्मेजय, अर्जुन की बात सुनकर सब लोगों ने वैसा करना स्वीकार किया। उन लोगों ने युधिष्ठिर के बहुत कहने पर पांडवों को दाहिने करके खिन्नता के साथ अपने अपने घर की यात्रा की। प्रजा के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि हमें 12 वर्ष तक निर्जन वन में रहना है। अतः इस वन में जहां फूल फल अधिक हों, स्थान रमणीय और सुखदायक हो, ऋषियों के पवित्र आश्रम हो, ऐसा प्रदेश ढूंढ लेना चाहिए। जन्मेजय, अर्जुन ने धर्मराज का गुरु के समान सम्मान करके कहा कि आपने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महापुरुषों की सेवा की है। मनुष्य लोक की कोई भी वस्तु आपके लिए अज्ञात नहीं है। अतः जहां आपकी इच्छा हो वहीं निवास करना चाहिए। भाई जी, अब जो वन पड़ेगा उसका नाम द्वैत वन है। उसमें पवित्र जल से भरा एक सरोवर तो है ही, रंग बिरंगे फूल भी खिल रहे हैं और आवश्यक फल भी रहते हैं। वह वन पक्षियों के कलरव से परिपूर्ण रहता है। मुझे तो इस वन में रहना अच्छा लगता है, परंतु आपकी अनुमति हो तभी। आज्ञा कीजिए। जन्मेजय, युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, मेरी भी यही सम्मति है। आओ हम लोग द्वैत वन में चले। जन्मेजय, निश्चय हो जाने पर अग्निहोत्री, सन्यासी, स्वाध्यायशील, भिक्षुक, वानप्रस्थ, तपस्वी, व्रती, महात्मा ब्राह्मणों के साथ धर्मात्मा पांडवों ने द्वैत वन में प्रवेश किया। वहां धर्मात्मा तपस्वी एवं पवित्र स्वभाव वाले आश्रमवासी धर्मराज के सामने आए। धर्मराज ने यथा योग्य सबका स्वागत सत्कार किया। तदनंतर एक फूलों से लदे कदम वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। भीमसेन, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके सेवकों ने रथों के नीचे उतरकर अश्व खोल दिए और सब धर्मराज के पास आकर बैठ गए। वहां रहकर धर्मराज समस्त अतिथि अभ्यागत ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को कंद मूल फल से तृप्त करने लगे। बड़ी बड़ी इष्टियां, श्राद्ध कर्म, शांतिक पौष्टिक क्रियाएं धौम्य पुरोहित के निर्देशानुसार होती। समृद्धिशाली पांडव इंद्रप्रस्थ का राज्य छोड़कर द्वैत वन में रहने लगे। इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कंडेय पांडवों के आश्रम पर आए। महामनस्वी युधिष्ठिर ने देवता, ऋषि और मनुष्यों के पूजनीय मार्कंडेय जी का विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया।
मार्कंडे जी पांडवों और द्रौपदी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, माननीय, अन्य सभी तपस्वी मुझे इस दशा में देखकर संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पाते और आप मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है? मार्कंडे जी ने कहा, मैं तुम्हें इस दशा में देखकर प्रसन्नता से नहीं मुस्कुरा रहा हूं। मुझे किसी बात का घमंड नहीं है। तुम लोगों को इस दशा में देखकर मुझे सत्यनिष्ठ दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र की स्मृति हो आई है। उन्होंने पिता की आज्ञा से एकमात्र धनुष लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास किया था। उन्हें मैंने ऋष्यमुख पर्वत पर विचरते समय देखा था। भगवान रामचंद्र इंद्र से भी बलवान, यम को भी दंड देने की शक्ति रखने वाले महामनस्वी तथा निर्दोष थे। फिर भी उन्होंने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार करके अपने धर्म का पालन किया। यद्यपि उन्हें संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने राजोचित भोगों का त्याग करके वनवास किया। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को मैं बड़ा बलवान हूं ऐसा समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष के बड़े बड़े इतिहास प्रसिद्ध राजा नाभाग, भगीरथी आदि ने सत्य के बल पर ही पृथ्वी का शासन किया था। धर्मराज, इस समय जगत में तुम्हारा यश और तेज देदीप्यमान हो रहा है। तुम्हारी धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, सद्व्यवहार जगत के समस्त प्राणियों से बढ़े चढ़े हैं। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास की तपस्या कर लेने के बाद अपनी तेजोमयी राजलक्ष्मी को कौरवों से छीन लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन्मेजय इस प्रकार कहकर महामुनि मार्कंडे, पुरोहित धौम्य और पांडवों से अनुमति लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। जब से महात्मा पांडव द्वैत वन में आकर रहने लगे, तब से वह विशाल वन ब्राह्मणों से भर गया। उस वन में तथा सरोवर के आसपास ऐसी वेद ध्वनि होती थी जिससे वह ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। वो ध्वनि जो सुनता, उसी के हृदय में वह बस जाती। एक दिन तालविभक मुनि ने संध्या के समय धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि राजन, देखो, इस समय द्वैत वन के आश्रमों में सब ओर तपस्वी ब्राह्मणों की यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो रही है। भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य और अत्रि गोत्र के उत्तम उत्तम तपस्वी ब्राह्मण इस पवित्र वन में इकट्ठे हुए हैं और तुम्हारे संरक्षण में सुख सुविधा के साथ अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से एक बात कहता हूं, सावधानी के साथ सुनो। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब उनकी उन्नति और अभिवृद्धि होती है। फिर तो वे अग्नि और पवन के समान हिल मिलकर शत्रुओं के वन भस्म कर डालते हैं। बिना ब्राह्मण का आश्रय लिए दीर्घ काल तक सतत प्रयत्न करने पर भी किसी को इस लोक और परलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में प्रवीण निर्लोभी ब्राह्मण का आश्रय लेकर ही राजा अपने शत्रुओं का नाश कर सकता है। राजा बलि को ब्राह्मणों की सहायता से ही उन्नति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण एक अनुपम दृष्टि और क्षत्रिय एक अनुपम बल है। ये दोनों जब साथ रहते हैं, तब जगत में सुख समृद्धि की अभिवृद्धि होती है। इसलिए विद्वान क्षत्रिय को चाहिए कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों की सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करे। युधिष्ठिर, तुम तो सदा सर्वदा ब्राह्मणों के साथ उत्तम व्यवहार करते ही हो। इस कारण से लोक में तुम यशस्वी हो रहे हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ दालभ्यभक मुनि के उपदेश का अभिनंदन किया। तदनंतर युधिष्ठिर की बड़ाई करने पर उन सब ब्राह्मणों ने बक का आदर सत्कार किया और उन सब ब्राह्मणों का चित्त प्रसन्न हो गया। द्वैपायन व्यास, नारद, परशुराम, पृथुश्रवा, इंद्रद्युम्न, भालुकी, कृच्चेता, सहस्त्रपात, कर्णश्रवा, मुंज, लवणाश्व, काश्यप, हारीत, स्थूलकर्ण, अग्निवेश्य, शौनक, कृतवाक, सुवाक, बृहदश्व, विभावसु, उद्धवरेता, वृषामित्र, सुहोत्र तथा होत्रवाहन, ये सब ब्रह्मर्षि तथा राजर्षिगण और दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ब्राह्मण अजातशत्रु युधिष्ठिर का उसी प्रकार आदर करते थे जैसे महर्षि लोग देवराज इंद्र का।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।